Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the classification of viruses. Let's start. Let's have a look on the classification of enzymes. Enzymes की जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो दो बेसिस के ऊपर होती है. एक तो रिएक्शन टाइप पे जो को कैटलाइज कर रहे हैं और दूसरा सबस्ट्रेट के बिहाफ के ऊपर, यानी किस सबस्ट्रेट के ऊपर वो एक्ट कर रहे हैं. तो पहले देखते हैं रिएक्शन टाइप के ऊपर, मतलब किस तरह के रिएक्शन को कैटलाइज करवा रहे हैं. तो उसके बिहाफ के ऊपर 6 क्लासेस हैं एंजाइम्स की. सो फर्स्ट वन इज oxidoreductases. बहुत सादा सी बात, oxidoreductases means these are the enzymes which catalyze redox reactions. Redox का मतलब reduction and oxidation reactions. कैसे? By adding or removing hydrogen from or to the substrate. ठीक है. So here is a equation form. ये here is the first reactant. It has got some reducing group और इसके पास oxidation group है. जब ये रिएक्शन होगा और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, so the A becomes oxidized. ठीक है, ये रिड्यूस करेगा बी को, लेकिन खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज. बी जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ए को कर देगा. क्लियर? सो जब भी इस तरह की रिएक्शन होगा, सो एक जो स्पीशी है लाइक दिस वन, ये जो ए है, ये जब ऑक्सीडाइज करेगा बी को, ठीक है, लेकिन खुद क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज. यहां पर देख सकते हैं ए इट हैज गॉट रिड्यूस्ड, बी हैज गॉट ऑक्सीडाइज्ड. ये रिवर्सिबल है. फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा कि जो ए है ये ऑक्सीडाइज कर हो गया है और बी जो है रिड्यूस हो गया है. जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें बी ऑक्सीडाइज्ड है और ए रिड्यूस हो चुका है. द नेक्स्ट क्लास इज ट्रांसफेरेसेस. नाम से जाहिर है दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स लाइक हेक्सोकाइनेज. हेक्सोकाइनेज जैसे कि वो ग्लूकोज के अंदर ऐड करता है एटीपी को, एटीपी से फॉस्फेट उतारा और ग्लूकोज के अंदर ऐड कर दिया. ठीक है, सो यहाँ पर ए एंड बी, ठीक है, प्लस सी, ये लेट्स सपोज दिस एटीपी, तो इसको ए को अलग कर दिया और सी को बी के साथ यानी कि उसको ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, यानी कि एटीपी को ट्रांसफर कर दिया गया, उसको फॉस्फेट को उतारा और उसको ट्रांसफर कर दिया टू द ग्लूकोज. हाइड्रोलेसिस, हाइड्रोलिसिस है. सो हाइड्रोलिसिस, दे आर इन्वॉल्व इन हाइड्रोलिसिस बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल. ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ. तो इसमें एग्जांपल है पेप्सिन की, ट्रिप्सिन की. सो यहाँ पर हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, ए और बी, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल. तो ये अलग हो जाएंगे. हाइड्रोलाइज का मतलब यह है कि उनका डिस्पर्स हो जाना, सेपरेट हो जाना. तो एक के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा और एक के साथ OH लग जाएगा. फिर द फोर्थ कैटेगरी इज लाइएजेस. लाइएज, सो दे आर इन्वॉल्व्ड इन द ब्रेकडाउन ऑफ स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड्स. मखसूस किस्म के कोवलेंट बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, लाइक द हिस्टीडीन डीकार्बोक्सिलेज. तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये दो रिएक्टेंट्स हैं, ए और बी, ये आपस में जुड़े हुए हैं. दे आर बॉन्डेड विद ईच अदर. So whenever these liases act upon these molecules, these conjugated molecules, so A और B को अलग-अलग कर देंगे. इनके दरमियान जो बॉन्ड है उसका ब्रेकअप करेंगे. इसी तरह से आइसोमेरेसिस, नाम से जाहिर है कि ये आइसोमर्स बनाने में इन्वॉल्व है. सो दिस दे आर इन्वॉल्व इन द इंट्रामोलिक्यूलर. इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल के अंदर ही एटम्स का रद्दो-बदल कर देना और उससे आइसोमर्स बना देना. सो इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स it is a rearrangement of atoms in a molecule forming an isomer. Okay, so here is an example, phosphohexoisomerase. और ये एंजाइम क्या करता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है. Here is an example, A bonded to B bonded to C. So अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट किस तरह होगी कि अब B जो है वो टर्मिनल पे चला जाता है और C जो है वो सेंटर में आ जाता है. दिस इज कॉल्ड एज अ रीअरेंजमेंट. ये जैसे आपने पढ़ा था like the phosphoglycerate 3 and phosphoglycerate 2. वहां पर सिर्फ फॉस्फेट जो है फंक्शनल ग्रुप ए, उसकी पोजीशन चेंज की जा रही है. एक 3 पे है और एक दूसरे वो 2 पे चला जाता है. दिस phosphoglycerate in the glycolysis. Now the ligases. Ligases, ligate का मतलब जोड़ना, या इनको सिंथेसिस कहते हैं. दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस. तो दे आर इन्वॉल्व इन द जॉइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, मतलब कि कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं. ये कॉन्जुगेट करते हैं, जोड़ते हैं दो चीजों को. जैसे कि डीएनए लाइगेस आपने पढ़ा, इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को आपस में वो जोड़ रहा होता है. सो हियर इज द रिप्रेजेंटेशन, ए एंड बी मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एटीपी इट विल कन्वर्ट. इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, ए और बी को, और साथ में जो एटीपी है उसको हाइड्रोलाइज किया जाएगा. फॉस्फेट रिलीज होगा, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो इसका बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो जाएगी. Clear? So these were 6 classes on the basis of reaction types. Now
Here is the classification that is based upon the substrate. तो substrate के बिहाफ के ऊपर जैसे proteases, lipases, carbohydrases and nucleases, ये 4 मेजर कैटेगरीज हैं. Proteases, they are protein digesting enzymes. Their substrate is protein. इस वजह से इनको proteases कहा जाता है. जैसे pepsin, जैसे trypsin, जैसे chymotrypsin. So these are called as proteases. ये proteins को digest करते हैं into their simpler molecules. Lipases, their substrate is lipids, and they act on them to convert into fatty acids and glycerol. For example, like the pancreatic lipase secreted from the in the pancreatic juice. Carbohydrases. So the enzymes which act on the carbohydrates and convert them into simple molecules, like amylase. Amylase का आपको पता है, it acts on the starch or the glycogen and convert into maltose. Cellulase, it converts the cellulose into cellobiose, या फिर उसके बाद फिर हम इसकी मजीद आगे conversions होती हैं. Cellobiose. Maltase, it acts on the maltose and converts into glucose plus glucose. Sucrase, it acts on the sucrose and converts it into glucose plus fructose. Lactase, it acts on the lactose and converts it into glucose and galactose. इसी तरह से चौथी कैटेगरी nucleases. Nucleases, they are involved in the breakdown of nucleic acids like DNA or RNA. जैसे RNases जो है, they are involved in the breakdown of RNA. DNases, they are involved in the breakdown of DNA. The ATPases, they are involved in the breakdown of ATP. So this is the classification based on substrate, while this is the classification based on the reaction. Today, dear students, let's have some look on the MCQs from today's lecture. So here we go. The first one is the inorganic cofactor plus detachable plus metaline is equal to. जी dear students, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? So the answer is activator. Clear? The enzymes for photosynthesis are found in mitochondria, chromoplast, chloroplast, or leucoplast. जी dear students, yes, you are right. It is photosynthesis occurs in the chloroplast. So the modified form of lock and key model was presented by. So lock and key model की बात हो रही है, ठीक है? तो क्या होना चाहिए आंसर इसका? एमिल फिशर. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है. The reason is मैंने पूछा है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मॉडल, तो इंड्यूस फिट मॉडल का दूसरा नाम मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मॉडल है, ठीक है? तो ये इस पे जरा गौर से स्टेटमेंट को पढ़ना आपने. सो वो किसने प्रेजेंट किया था? दैट वाज प्रेजेंटेड बाय कॉशलैंड इन 1959. क्लियर? नाउ द एंजाइम माइनस कोएंजाइम और प्रोस्टैटिक ग्रुप. अगर एंजाइम में से उसका कोएंजाइम या उसका प्रोस्टैटिक ग्रुप को रिमूव कर दिया जाए तो बाकी क्या बचता है? प्रोएंजाइम, holoenzyme, apoenzyme, or coenzyme. Dear students, so the answer is apoenzyme, means the inactive enzyme. Which enzyme is not globular protein among them? Ribozyme, lysozyme, ribosome, or ribosco. Dear students, तो आपको पता है कि दुनिया में most of the enzymes they are globular proteins, except there is an exception which we have read, that is ribozyme. ये globular protein नहीं है बल्कि ये RNA enzyme है, ठीक है? RNA से मिलकर बना हुआ है. The enzyme function of protein is due to dash structure. यानी कि जो एंजाइम का जो फंक्शन है, यानी किसी भी प्रोटीन का जो एंजाइम फंक्शन होता है, यानी कि वो एंजाइम के तौर पर एक्ट करती है, वो इन नीचे दिए कि कौन से स्ट्रक्चर्स के बिहाफ के ऊपर होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी. जी डियर स्टूडेंट्स, तो जरा गौर करें. तो एंजाइम्स दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कहां पर बनता है? इट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर. And the inorganic part of enzyme is called, जी dear students, inorganic part को क्या कहते हैं? Yes, it is called activator. And the active site has dash amino acids in an enzyme. 4 to 6, 8 to 100, 3 to 12, or 5 to 12. The answer is 3 to